आपके पास सवाल ऐसा आता है कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि गिवन दैट f of t is equals to 21, find t. Given that f of t is 21, find the value of t. अब बताओ मुझे कि इस तरह का सवाल हम किससे सॉल्व करेंगे कि आपने t निकालना है और आपको ये दिया हुआ है, तो किसका हम सॉल्व करेंगे? Any idea? स्क्वायर नहीं। देखो देखो उसमें हो क्या रहा है, उसके अंदर जो है पहले क्या कर रहा है, आपके पास वो एफ ऑफ टी इंसर्ट कर रहा है किसके अंदर, एफ ऑफ एक्स की जगह। तो ये तो पता एफ ही है ऑफ, ना। तो एफ ऑफ टी इज 21 हम एक्स उस टी का है यही तो। इज इक्वल देखो टू करें। नहीं, देखो एफ ऑफ टी है ना, पहले तो आप पहले एफ के अंदर टी डालो, उसने एक्स की जगह टी डाला ना, तो एफ ऑफ टी क्या होता है? एफ ऑफ टी होता है 2t+3, राइट? यस। अब अच्छा। इसको आपने पुट करना है अगेन फंक्शन के अंदर, आपसी लाइक दिस, राइट? यस यस तो एफ ऑफ टी कितना हो गया, इक्वल्स टू टू 2t+3 यस प्लस ये कह थ्री रहा हूँ। हाँ। इक्वल्स टू उसी के 20। अंदर डाल सकते हैं। तो हो जाएगा 40+6+3 इक्वल्स टू 21। सो 40 + 9 इक्वल्स 21। टी तो इक्वल्स टू फिर आपको 3 हो जाएगा। 21 - 9 इज इक्वल टू, सही है। सही है, तो ये सिंपल वर्किंग है। रया नाम क्लियर है? जी क्लियर है, इस चीज ये में करवाइए। जी सर, आगे सुन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है ना, आपको पता है स्केचिंग क्या है? स्केचिंग, अब स्केचिंग क्या है, मतलब ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ किस तरह करना पड़ेगा कि स्केच ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑन सेम डायग्राम। मतलब बोलेगा जो ना, आप पहले फंक्शन जो आपको दिया हुआ है ना, उसका ग्राफ बनाओ, उसके बाद उसी ग्राफ पे आप उसी ग्राफ पेपर पे आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकता है कि आपको बोला हुआ है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+4, आपको दिया हुआ है फंक्शन, और लिखा हुआ है स्केच एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑन सेम डायग्राम, मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो मैंने सबसे पहले तो बताऊं मुझे अब्दुल्ला या रायन को भी कि हम इस फंक्शन को पहले ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ पे। सर उसमें एक इनपुट एक आउटपुट है। देखो सिंपल है, आपके पास इक्वेशन दी टू हुई है सर, y मैं इक्वल बस टू, वॉशरूम से आ जाऊँ। चलो आ जाओ। वन। ये तो यार, आप क्लास में चले आना, तो मैं खत्म करो क्लास 10-15 मिनट में। देखो इसमें हम करेंगे क्या, देखो आपको अब्दुल्ला के आपको एक लाइन दी हुई है, तो क्योंकि आपके जो ग्राफ के इक्वेशन के y इक्वल्स टू 2x+4, तो 2x पे x की वैल्यू के पावर क्या है, x की पावर 1 है। तो जब भी x की पावर 1 होती है तो क्या होती है, वो लाइन होती है, इन्हें पता ही होगा। तो लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स, आपको सिर्फ चाहिए 2 पॉइंट चाहिए, उससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सही है, तो पहले मैं x माइनस एक्सिस
सही हो गया। अच्छा, अब मेरे पास दो पॉइंट कैसे आएंगे तो आपकी मर्जी है। पहले आप x इक्वल टू जीरो रख दो। अगर मैं x इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ तो आपके पास एफ ऑफ जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 4। तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास एक पॉइंट क्या आ गया, 0, 4 आ गया। राइट। अब इसी तरह एक और पॉइंट निकाल लो। तो दूसरे पॉइंट के लिए दूसरे पॉइंट के लिए मैं करूंगा एक काम। मैं y को जीरो रख दूंगा। किसको, मैं y को जीरो रख दूंगा। तो आपके पास ये क्या हो गया, 2x+4 इक्वल टू जीरो। मैंने y को जीरो रख दिया। तो इससे आप x निकाल लो। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। सो आपके पास एक और कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2, 0। सही है। अब इधर दोनों कोऑर्डिनेट आप प्लॉट कर दो और उसकी लाइन बना लो। समझ लो आपके पास, मैंने 1 ले लो यहाँ पे, 2, 3, 4, इस तरह। सो पहला पॉइंट क्या है, 0, 2 ना, पर 0, 4 है पहले। तो 1, 2, 3, 4। आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट, सॉरी सॉरी, 0, 4 है ना, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। सही हो गया। 1, 2, 3, 4। और -2, 0 आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ गया। सही, दो पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लो। इन दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लो। सही है अब्दुल्ला, यार क्लियर है अब्दुल्ला? आपने खाली इन दोनों पॉइंट में ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना ली, यार क्लियर है? जी सर। तो ये मसला नहीं था। जो ग्राफ दिया हुआ ना, स्केच एफ ऑफ एक्स, तो आपने ये एफ पर ड्रॉ कर लिया। ये तो आसान था, इसमें आपने कुछ भी नहीं, आपको ऑलरेडी आता था। मसला आपके पास क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ड्रॉ करना। मसला क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ड्रॉ करना। वो किस तरह ड्रॉ करोगे? तो यार है ना, जब भी आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स ड्रॉ करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है ना एक लाइन बनाओगे। वो लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू एक्स की लाइन। कौन सी लाइन, y इक्वल क्या टू, कहते हो? नाम की कहते हो सर उसको? ये इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू एक्स। जो आपके पास लाइन जो है ना, पास कर रही हो किससे, तो वो ओरिजिन से। नीचे ऑपोजिट हो जाएगा, बस रिफ्लेक्शन टाइप होगा। यस, रिफ्लेक्शन टाइप होगा। तो ये वही वाला है, ट्रांसफॉर्मर वाला केस ही है कि पहले आपने y इक्वल टू एक्स की लाइन बनानी है और उस पर आपने रिफ्लेक्ट करना है। सही है, लाइन बना ली। अब रिफ्लेक्ट कर लो। तो आपको पता है कि आपके पास अगर यह पॉइंट 0, 4 था तो आपके पास y इक्वल टू एक्स का उल्टा हो जाएगा। आपका x बन जाएगा 4 और y बन जाएगा 0। एक पॉइंट आ गया आपके पास, 4, 0 आ गया। और ये पॉइंट जा रहा है, ये पॉइंट है -2, 0 था। सही था। इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 0, -2। राइट। तो y इक्वल टू एक्स की लाइन आप जब भी आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। लाइक अगर x का 4 है तो y का 4 हो जाएगा, इस तरीके से। राइट। तो आप ये दो पॉइंट आप प्लॉट कर लो। तो 4, 0 यहाँ पर आ गया और -0, -2 दिया, 1 माइनस, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। आप इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, आप एक लाइन बना लो। सही है। तो मैंने ये आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी प्लॉट कर दिया। अब्दुल्ला, ये चीज क्लियर है? जी सर। तो इन सिंपल हम क्या कहेंगे कि आपके पास इसका लेवल कर देना कि आपके पास ये लाइन कौन सी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लाइन है। कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो आपके पास ग्राफ है, ये रिफ्लेक्शन है किसकी, एफ ऑफ एक्स की। कौन सी लाइन पे, y इक्वल टू एक्स पे। और y इक्वल टू एक्स रिफ्लेक्ट हम किसका करते हैं, खाली आप पॉइंट उल्टे कर दो। सही है, यार क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज आ जाता है। अब देखिए आपके पास फंक्शन जो है ना, क्वाड्रेटिक सर कैसा आता है, फंक्शन क्वाड्रेटिक सर कैसा आता है, ये देखो। एक तो मिनट।
अब अगेन क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 14 और लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। अब बताओ अब्दुल्ला, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है कौन सी फॉर्म है? सर वो स्क्वायर क्या सर ये क्या बनाया है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कौन सी? हाँ, कंप्लीटिंग दिस वन, जी सर। कंप्लीट सर पता था पर भूल गए थे ना, आप पूछ अब आप पहले उसको फॉर्म में ला दो तो आसान है। पहले पहले आप ए कॉमन लेते हो x² से और x से, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया x²। आपके पास ए जो भी है ना, ए कोफिशिएंट ऑफ x² उसे आप कॉमन ले लो x² और x से, तो ये आपका बन गया x² माइनस 4x बन गया प्लस 14। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? नेक्स्ट स्टेप डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यहाँ बना लो और डिफॉल्ट यहाँ बना लो स्क्वायर प्लस 14। डिफॉल्ट में याद आ रहा x और ये ना बी का आता था हाफ, बी का हाफ, तो -4 का हाफ क्या होता है? -2। और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर। सही है। अब इसको आप खोल लो, ये हो जाएगा 2x - 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 14। हाँ, है वन मोर थिंग। हमने जो है ना ये 2 कॉमन लिया है इस पूरे से, राइट? तो आपके पास ये 2 जो है ना, 2, ये जो 2 था ये वाला 2, ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, यहाँ पे 8 आएगा और प्लस 40, तो ये हो जाएगा 2x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। ये मैंने कंप्लीट का स्क्वायर निकाल दी। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? जी। अब नेक्स्ट पार्ट वो बोल रहा है कि जरा इसका आप जो है ना स्केच कर दो। पार्ट भी बोल रहा है स्केच एफ ऑफ एक्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर्व हम किस तरह स्केच करते हैं। मैंने आपको पहले ही सिखाया है। हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर की फॉर्म में लाते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म लाने के बाद हम क्या करते हैं? टर्निंग पॉइंट निकालते हैं और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। याद है? तो मुझे बताओ अब हम इसका ये स्केचिंग किस तरह करेंगे? तो बताओ मुझे अब्दुल्ला यार, आपने कोई बता रहा मुझे कि क्या इस ग्राफ का हैप्पी फेस होगा सैड फेस होगा? ये वाला फेस बनेगा या ये वाला फेस बनेगा? ये ए कह लो, ये बी कह लो, कौन सा बनेगा? ए बनेगा बी बनेगा? सर इसमें हम लिखेंगे तो सर ए बनेगा। हाँ ए सर, यही लग रहा है, यही क्यू, बनेगा। ए क्यू बनेगा? लग रहा है क्या मतलब क्यू बनेगा? जवाब दो। टर्निंग पॉइंट सर, इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो टर्निंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है हमें देखने के लिए। सही है, इससे हम इक्वेशन देख के, कर्व की इक्वेशन देख के हम बता देंगे ए प्लस क्या जी आपका। 6 सर, है, वो पॉजिटिव है ना? +6। अब इतनी बेसिक आपको याद ही नहीं है। अब रेहान आपको अभी पढ़ाया था। आपके पास जो है ना ये ए, ये वाला ए जो कर्व की इक्वेशन है ना, ये वाला ए, अगर ये ए पॉजिटिव है तो बनता है हैप्पी फेस लाइक दिस। अगर ये आपका ए होता नेगेटिव होता, ये -2 था, तो आपका बनता सैड फेस बनता। अरे मुझसे सही नहीं है। देखते तू, सब वो +6 है, +6 लिखा है, उससे नहीं चेक करते नहीं हम। नहीं नहीं, उससे चेक नहीं करते, उससे आपको टर्निंग पॉइंट है, उसका काम नहीं है इससे। तो टर्निंग पॉइंट से नहीं लिखेंगे। टर्निंग पॉइंट तो आपके पास ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, प्लॉटिंग में मदद करेगा। फिलहाल हम पहले डिसाइड तो कर ले कि फेस कौन सा बनेगा। प्लस से तो ऊपर जाएगा। सही है। +2 तो आपको बनेगा हैप्पी फेस लाइक दिस। नहीं कर रहा हूँ। देख, सही हो गया। अब फिर आप सबसे पहले आपके काम करो, सबसे पहले आप जो है कर्व बना दिया। अब मैंने क्या करा, कर्व बनाने पे आपने नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम आपने करना है कि आपने निकालना है वाई इंटरसेप्ट
क्या है। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, आसान है। x को जीरो करोगे y आ जाएगा, x को जीरो करोगे तो आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये y इक्वल्स टू 2 0 माइनस 8 × 0 +4। तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या 4 आ गया। क्या आ रहा है, ये स्टेप में रिवाइज करा रहा हूं, सुन लो वापस, मैं नहीं कराऊंगा कि आपके पास y इंटरसेप्ट किसका निकालना है। हम लोग सिंपल है, x को जीरो करो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो मैंने इक्वेशन है ना, y x को जीरो करा, आपके पास आ गया, जो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 नहीं 14 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 14 है ना, क्या आ रहा है 14 आ रहा है। अब आप यहाँ बनाओगे एक्सिस, पहले आपने कर्व बनाना है, अब फिर आपने बनाना है एक्सिस लाइक दिस। ये और आपके पास ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला आपके पास पॉइंट हो गया 14, क्योंकि अभी आपने कहा कि y इंटरसेप्ट क्या है 14 है। अब मुझे बताओ अब्दुल्ला रैन, मैं x की लाइन यहाँ बनाऊंगा या यहाँ बनाऊंगा। क्या सर, फिर से आप बोलेंगे? मैं x एक्सिस की लाइन यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं। सर आप नीचे बनाएंगे? क्यों, नहीं, वो डिफरेंट होता है, नहीं नीचे बनाएंगे। देखो आपके पास जो है ना, आप इस चीज को चेक करने के लिए हम टर्निंग यस पॉइंट, इस चीज को यस देखने के टर्निंग पॉइंट, आपके यस। टर्निंग पॉइंट क्या है इसका 2,6। एक ये सर तो ना फिर आपको ये 2 -2 है ना, ये उल्टा हो रहा है, 2 -2 जी -2 2 हो रहा है, उल्टा हो गया, और -6। अब बताओ ये पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 2,6 हो गया। इधर एक्सिस ऊपर हुआ ना ये। अब जाहिर यस, क्योंकि आप ये y एक्सिस पे 6 यहाँ पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका x नीचे होगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया, ये बात क्लियर हुई कि जाहिर सी बात है आपके पास अगर ये जो है ना y पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है y0 यहाँ पर 0 होता है, तो 6 ऊपर ही होगा, तो इसलिए आपके पास लाइन नीचे आती है। बट टर्निंग पॉइंट डिसाइड करता है आपके पास कि x एक्सिस लाइन क्या आएगी, y इंटरसेप्ट डिसाइड करता है कि y की लाइन कहाँ आएगी, और x इंटर और सॉरी टर्निंग पॉइंट डिसाइड करता है कि आपके पास x एक्सिस लाइन कहाँ पर आएगी। ये चीज क्लियर है आप दोनों को, अब्दुल्ला एंड रैन, जल्दी बताएं मुझे। जी सर। सही है। अब जो है ना पार्ट सी बोल रहा है, जरा गौर से सुनना, पार्ट सी बोल रहा है स्टेट with a reason whether the function inverse exists or not. State with a reason, मैं लिख देता हूँ, state with a reason that function inverse exists or not. जवाब दो मुझे अब्दुल्ला इमरान, हम किस तरह निकालेंगे इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं करता। जल्दी बताओ मुझे अब्दुल्ला इमरान। कैसे करेंगे सर ऐसे? सॉरी, कैसे करेंगे? अभी मैंने एक दो स्लाइड तो पहले मैंने इसके पढ़ाया था कि हम लोग किस तरह चेक करते हैं कि ग्राफ का इनवर्स है नहीं है। अभी सर मैंने आप उसको ऑपोजिट कर देते हैं, एक्स की जगह वाई लिख देते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी जो है ना 2 टेस्ट सिखाए थे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, यस वो टेस्ट हाँ, कहाँ गए, उसको सिखाया था मैंने। तो इसमें भी अपना अच्छा, जरा बताओ मुझे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता था। इसमें हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। नहीं, नहीं वो वर्टिकल, सॉरी सॉरी, नीचे वाली मतलब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। यस, वर्टिकल तो यस वर्टिकल लाइन टेस्ट इज यूज, वर्टिकल लाइन टेस्ट इज यूज टू चेक कि फंक्शन है नहीं है। तो फंक्शन तो ये है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हमें चेक करना है कि इनवर्स है नहीं, तो यस इनवर्स चेक करने के लिए आप करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, क्या करते हो। यस एकदम। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं सब चीजें काम की है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा करो, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा मुझे आप बताओ अब्दुल्ला या रयान, कोई भी इस तरह बनाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिमाग से बना के देखो, बताओ कि इस पे आपके पास एक से ज्यादा कट कर रहा है, खाली जगह कट कर रहा है। सर अगर 6 पे बनाएंगे तो एक जगह करेगा।
नहीं, आप देखो पूरे ग्राफ पे कहीं भी बना सकते हो आप, बस जरा सोच कर कहीं भी बना लो, और अगर कहीं पे भी किसी एक जगह पे भी वो एक से ज्यादा कट कर रहा है तो आप बोलते हो कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कि इनवर्स एग्जिस्ट ओके नहीं सर, करेगा। नहीं करता सर। तो देखो आप आपने बोला 6 बना दो, 6 बनाया सही है, एक जगह कट कर रहा है, आपने सही हो गया बात। आप मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है? जी सर कर रहे थे। तो आप क्या बोलोगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास इनवर्स के लिए आपके पास खाली एक जगह पे कट करना चाहिए। जैसे अगर फंक्शन एक, का एक होता है वैसे इसका भी होना चाहिए। हाँ, बस लाइन उल्टी होती है, इसमें होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो आप बोलोगे नो, इसका आंसर कैसे रखते हैं? हम लाइन नो, कहीं बना सकते हैं। सॉरी, लाइन बनाएंगे कहाँ, स्पेसिफिकली कहीं है या कहीं बना लें? कहीं भी आप पूरे ग्राफ बना चेक करो ना। पर सर लाइक अगर हम कहीं पे भी लाइक ये जो 2 और 6 हमारा पॉइंट है, जी, हम इस पे बनाएंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट टच करेगा, बाकी कहीं भी ऊपर बनाएंगे तो वो 2 पॉइंट टच करेगा। तो इस वही ना आपके, अगर 2 पॉइंट टच कर रहा है आप बोलोगे क्या इनवर्स नहीं कर रहा है, ओके सर। क्योंकि पूरा ग्राफ ही बात कर रहा हूँ ना, पूरे ग्राफ की। तो जी जी जी। नो, नो द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, डज नॉट लिख दिया आपने, अब इसको आपने एक्सप्लेन क्या करोगे, उसमें विद रीजन। तो आप रीजन दोगे बिकॉज, बिकॉज ये फंक्शन ही नहीं का क्या बिकॉज है। इट इज नॉट आ, सही बोला अब्दुल्ला, इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, इट्स हाँ नॉट अ वन टू वन फंक्शन नहीं। तो ये आपके पास है ना 1 to 1 लाइन, ये कांस्टेंट रहेगी, ये आप इसको हर जगह चुका है ना, कि बिकॉज इट इज नॉट अ वन फंक्शन, सही है। वन। बस अगर फंक्शन अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप देखना बिकॉज इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, लाइन हर जगह चिपका देना किसी भी सारे सवाल में। क्लियर याद है? ठीक है। जी सर। अच्छा, 1 मिनट रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा।